हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल हमने हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है सेट्स, उसका बेसिक किया था। आज हम इसकी जो स्टार्टिंग की एक्सरसाइज है 1.1 वो हम करेंगे। तो हमारा फर्स्ट समय, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। आपने ये बताना है इसमें से कौन कौन से जो है वो सेट्स हैं। जस्टिफाई योर आंसर। द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम इंटीजर। प्राइम इंटीजर है उनका कलेक्शन। द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम इंटीजर कंटेन द एलिमेंट्स। प्राइम इंटीजर में हमारे कौन कौन से हो सकते हैं, देखो, यानी हमारे नेगेटिव वाले भी हो सकते हैं और पॉजिटिव वाले भी हो सकते हैं। -1, -3, -7, -11, दैट इज एज इट इज हम क्या ले सकते हैं 1, 3, 7, 11। तो ये हम ले सकते हैं। तो क्या हो सकता है, ये हमारा सेट्स हो सकता है, कलेक्शन ऑफ सेट्स, जिसे हम क्या है वेल डिफाइन कर सकते हैं। तो इसका मतलब फर्स्ट जो हमारा है वो क्या है हमारा, इट इज ए सेट। सेकंड क्या कहा है, द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया। इंडिया में गुड हॉकी प्लेयर्स है उनका कलेक्शन हमारा ये सेट्स हो सकता है या नहीं हो सकता। द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया इज नॉट वेल डिफाइंड। इन्हें हम अच्छी तरह डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि किसी को कोई प्लेयर अच्छा लगता है, किसी को कोई लगता हो। एज ए प्लेयर में बी गुड इन ए समवन ओपिनियंस, किसी को ओपिनियन में कोई गुड हो, विच ही माइट नॉट बी गुड इन अदर ओपिनियन, दूसरे को ओपिनियन में क्या वो गुड ना हो। थस इट इज़ नॉट ए सेट। फर्स्ट तो हमारा क्या है सेट है, ठीक है, ये क्या है हमारा सेट। लेकिन सेकंड हमारा नॉट सेट, नॉट सेट, क्योंकि इसे हम डिफाइन नहीं कर सकते। आगे है थर्ड। थर्ड में क्या कहा है इसने कहा है द कलेक्शन ऑफ रिच पर्सन्स इन इंडिया। इंडिया में रिच पर्सन उनका कलेक्शन। तो ए कलेक्शन ऑफ रिच पर्सन्स इन इंडिया इज नॉट वेल डिफाइंड, वेल रूप से डिफाइन नहीं कर सके। इट इज नॉट नेसेसरी दैट सेम सेट ऑफ पर्सन आर रिच इन एवरीवन्स ओपिनियन। किसी का ओपिनियन में कोई रिच है, किसी का ओपिनियन में कोई रिच है, तो सेम नहीं हो सकता ना सबका ओपिनियन। तो इसलिए क्या कह सकते हैं, इट इज़ नॉट ए सेट। थर्ड भी हमारा क्या आएगा, नॉट सेट। नॉट सेट में आइए भी। फोर्थ है हमारा, फोर्थ में देखो क्या कहा है, द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद ने जो नॉवल लिखे हैं वो एक क्या हमारा हो सकता है, यानी ये हमारा सेट। क्यों, कलेक्शन नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद इज वेल डिफाइंड, इनको अच्छी प्रकार से हम क्या डिफाइन कर सकते हैं। तो क्या होगा हमारा ये फोर्थ सेट है। फिफ्थ में द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 1000, 1000 से लेस में हमारा नेचुरल नंबर 1, 2, 3, यानी ये हमारा क्या है एक सेट हो सकता है। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, इट इज ए सेट। एज इट इज हम क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा है द कलेक्शन ऑफ ऑल ओड इंटीजर। ओड इंटीजर है उनका कलेक्शन। तो ओड हमारा कौन कौन से आ सकते हैं, जैसे माइनस वाले भी आ सकते हैं, +-1 भी आ सकता है, +-3, +-5, एज इट इज हमारे। तो क्या आ सकते हैं, ये हमारे ओड इंटीजर के अकॉर्डिंग आ सकते हैं। दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड एंड हेंस इट इज ए सेट। तो ये हमारा क्या हो सकता है, एक सेट हो सकता है। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन ए सेट बुल्डर फॉर्म। इसे हमें सेट बुल्डर फॉर्म में लिखना है। देखो, एक तो होता है हमारा बुल्डर फॉर्म, एक होती है हमारी रोस्टर फॉर्म। तो जैसे 2, 4, 6, 8 ये जो फॉर्म होती है ये हमारी होती है रोस्टर फॉर्म। ये हमारी कौन सी फॉर्म होती है, रोस्टर फॉर्म। इस रोस्टर फॉर्म को, ये फॉर्म होती है हमारी रोस्टर, हमें बुल्डर फॉर्म में चेंज करना है इसे। रोस्टर फॉर्म को किस में चेंज करना है, बुल्डर फॉर्म में। तो देखो 2 × 1 यानी 2, 2 × 2 यानी 4, 2 × 3 यानी 6, 2 × 4 यानी 8, एज इट इज। तो यानी यहाँ हमने क्या रखे हैं, नेचुरल नंबर रखे हैं। हम क्या कह सकते हैं, a = x सच दैट x, ये सच दैट का साइन होता है, कल हमने डिस्कस किया था। x सच दैट x = 2
अब यहाँ हमने क्या रखे, नेचुरल नंबर एन, एन मीन्स एन बिलोंग टू, ये सिंबल हमने किसका किया था कल, एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो यानी हम ये जो फॉर्म बनाई है, ये फॉर्म हमारी कौन सी है, ये हमारी है बोल्डर फॉर्म। तो ये बोल्डर फॉर्म होती है, ये हमारी होती है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर और बोल्डर फॉर्म में आपने डिफरेंस देख लिया होगा। अब एज इट इज अगर हम लेते हैं इसी का सेकंड पार्ट, जैसे 6, 10, 14, 18, तो इसे आपने क्या करना है, सेट बोल्डर फॉर्म में चेंज करना है। सेट बोल्डर फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, यानी 6 है, देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर 6 है हमारा तो हम क्या कर सकते हैं, यानी 4 + 2 होता है, 4 × 1 कर दें और प्लस में कर दें 2, 6 नहीं आ गया हमारा। इसी तरह 4 × 2 करके प्लस में 2 कर दें, 10 आ गया। देखो 4 × 1 प्लस में 2 यानी 6, 4 × 2 प्लस में 2 यानी 10, आगे 4 × 3 प्लस में 2 यानी 14। तो एज इट इज ये बना रखे हैं हमारे। तो इससे हम किसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, 4, यहाँ नेचुरल नंबर है हमारा, 1, 2, 3 आगे 4। तो हम देखो इससे हमें बनाना है बोल्डर फॉर्म में, तो a = x सच दैट x। अब यहाँ 4 यहाँ नेचुरल नंबर है तो n और प्लस में 2। अब n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू क्या होनी चाहिए हमारी, 4 के इक्वल या इससे लेस। और n क्या है हमारा, बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ये हमारी सेट बोल्डर फॉर्म हो गई है। इसके अकॉर्डिंग हम इसके पार्ट कर सकते हैं। तो आगे एक पार्ट करने की इसकी कोशिश करना। नेक्स्ट सम हमारा थर्ड, इसका इसी का जो थर्ड सम है हमारा, रिराइट द फॉलोइंग सेट बाय लिस्टिंग ऑल एलिमेंट्स। इसके ऑल एलिमेंट्स हमें क्या है लिखने हैं, जैसे सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर विच आर कॉमन फैक्टर्स ऑफ 30 एंड 45। 30 एंड 45 इनके कॉमन फैक्टर बताने हैं दोनों के, और किसके अकॉर्डिंग, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव में नहीं लेने हमें, पॉजिटिव इंटीजर में। तो फैक्टर हमारे जैसे है पहले 30 हमारा है, इसके हमारे फैक्टर क्या होंगे, 1 2 से भी जाता है, 3 से भी कट होता है, 5 से होता है, 6 से होता है, 15 से और 30, ये हो गए इसके। अब 45 है, 45 के देखो 1 से डिवाइड होता है, 3 से भी होता है, 5 से भी होता है, 9 से, 15 से और 45 से। अब दोनों के कॉमन फैक्टर हमें लेने हैं, क्या लेने हैं हमें, कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स में हमारे कौन कौन से आएंगे, जैसे 1 आ गया, 3 दोनों में है, 3 आ गया, 5 भी दोनों में, देखो 1 दोनों में है, 3 दोनों में, 5 दोनों में है, तो 5 भी हमने ले लिया, और 15 भी देखो दोनों में है, यानी 15 भी दोनों में है। ये आ गए इसके यानी कॉमन फैक्टर्स। एज इट इज हम इसका सेकंड पार्ट, सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स विच आर इवन। प्राइम नंबर्स लेने हैं लेकिन क्या वो हमारा इवन। प्राइम नंबर में तो पता है, प्राइम नंबर में हमारा इवन तो हमारा एक ही होगा, यानी 2, यानी 2 जो हमारा क्या है प्राइम नंबर हो और साथ में वो क्या हो हमारा इवन हो, तो हमारा क्या आएगा 2। आगे हमारा है थर्ड पार्ट, x such that x² = 4, x such that x² = 4, x = 3। अगर यहाँ x = 3 ले लें, जब x की जगह 3 लेंगे तो हमारे कौन कौन से आएंगे, अगर यहाँ हम x की जगह 3 लेंगे तो यह सेटिस्फाई कर सकता है, ये तो कर सकता है, n2 आ जाएगा करेंगे तो इसका। लेकिन अगर 3 रखते हैं यहाँ तो हमारा ये सेटिस्फाई नहीं होगा।
तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 3 डज नॉट सेटिस्फाई, नॉट सेटिस्फाई किसको, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 को, क्योंकि यहाँ 3 रखेंगे तो इक्वल कहाँ आएगा, ये तो 9 हो जाएगा, ये हमारा 4 हो जाएगा, नॉट सेटिस्फाई। तो इसका मतलब x3 जो है हमारा इसका मेंबर नहीं है। तो हम क्या ले सकते हैं, यानी देखो इसने कहा है यहाँ अगर हम x की जगह 3 रख लें तो ये हमारा क्या आ जाएगा 9, लेकिन ये 4 है तो इसका मेंबर तो नहीं है ये। तो इसका मतलब क्या है, ये अगर दोनों लें तो कौन सा सेट बनेगा हमारा, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इसका मतलब हमारा क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा ये। दैट इज a इज इक्वल टू 5, एम्प्टी सेट, ये हमारा एम्प्टी सेट हो गया। एज इट इज हम इसी का नेक्स्ट पार्ट लेते हैं, जैसे स्टेटमेंट हमारी है x सच दैट x बिलोंग टू r, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 9, 2x इज इक्वल टू 4। तो ये भी हमारा क्या आएगा, इसमें देखो फोर्थ पार्ट हमारा, इसमें इसने क्या कहा है, x सच दैट x बिलोंग टू r, एक्स स्क्वेयर 9, 2x प्लस 4। अगर हम 2x इज इक्वल टू 4 ले लें, 4/2 यानी क्या आ गया अपना 2 आ गया। ये डज नॉट सेटिस्फाई, अगर ये 2 हम यहाँ रखते हैं, देखो 2 की वैल्यू एक्स स्क्वेयर में रखते हैं तो हमारे सेटिस्फाई होता है, 2 स्क्वेयर 9 यानी 4 नॉट इक्वल 9, नॉट सेटिस्फाई तो क्या हो गया हमारा एम्प्टी सेट हो गया, यानी एम्प्टी सेट। इससे डिनोट करेंगे, क्या लिख देंगे, एम्प्टी सेट। अब आगे देखो, जैसे नेक्स्ट पार्ट हमारा है, इसमें आप फैक्टर बना लोगे और इंटीजर में आ जाएंगे 6x स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 4। क्या फैक्टर होंगे इसके, देखो जैसे 6x स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये हमारा। तो इसके अगर फैक्टर बनाते हैं हम तो क्या फैक्टर आते हैं हमारे, यानी 6x स्क्वेयर प्लस 8x माइनस 3x, 8 के से 24 और 8 में से 3 माइनस करेंगे 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से कॉमन आएगा अपना 2x, तो 3x प्लस में 4 माइनस 1 कॉमन, 3x प्लस में 4, 3x प्लस 4 कॉमन, 2x माइनस 1, तो 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x माइनस 4/3 और ये x 1/2, ये आ जाएंगे अपने फैक्टर। तो इंटीजर से बिलोंग तो नहीं करते ये, तो क्या है हमारा, यानी इसने क्या कहा था स्टेटमेंट में, इसने कहा है कि ये हमारा क्या होना चाहिए, बिलोंग टू इंटीजर, तो ये तो इंटीजर में नहीं है हमारा, नॉट बिलोंग टू इंटीजर, इंटीजर से बिलोंग नहीं करते, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये एम्प्टी सेट आ जाएगा, ये भी हमारा। तो इसके अकॉर्डिंग है, आगे के जो पार्ट है इसके वो करके देखना। थैंक्स।